Hello everyone, welcome to this series of important topics based on newspaper. अभी देखिए रिसेंटली एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उड़ीसा में एक टाइगर को मारा गया था। उसको यानी कि उसके जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ट्रेड करने के लिए ऑब्वियसली एक टाइगर को मारा गया था और जिसके लिए वहाँ पे बेस्ड एक लोधा ट्राइब है उड़ीसा में, तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। तो लोधा ट्राइब के 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था उस पोचिंग के केस में। तो उस आर्टिकल से 3-4 चीजें निकल के आती हैं और उसको फिर समझते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट है लोधा ट्राइब और लोधा ट्राइब के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। और दूसरा, लोधा ट्राइब इज अ पीवीटीजी, वो एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो फिर पीवीटीजी के बारे में समझेंगे कि ओवरऑल पीवीटीजीज भारत में कितनी हैं और सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे हैं। और थर्ड वन इज दिस टाइगर, और ये एक टाइगर जो है, नॉर्मली जो टाइगर होते हैं वो एक ऑरेंज उनका फर रहता है, ऑरेंज बैकग्राउंड रहती है और ब्लैक स्ट्राइप्स रहती है, लेकिन नॉर्मल जो है वो एक नॉर्मल ब्रेड्थ के साथ ब्लैक स्ट्राइप्स रहती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं एकदम ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलरेशन यानी कि ब्लैक पिगमेंटेशन वो बहुत ज्यादा है, एकदम एक्सेसिव है। तो ये टाइगर बनता है मेलेनिस्टिक टाइगर, तो इसके बारे में समझेंगे। एंड नेक्स्ट इज एसटीआर यानी कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो वन बाय वन इनको समझेंगे। और जो कि न्यूज है, जो मैंने आपको बताया कि उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसे 4 पोचर्स को पकड़ा है जिनके पास कुछ वो मटेरियल मिले हैं, जो टाइगर्स के जो रिमेन्स हैं उनके पास मिले हैं, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया है। और ये एक मेलेनिस्टिक टाइगर था। देन अब लोधा ट्राइब के बारे में देखते हैं। देखिए, लोधा ट्राइब जो है, उससे पहले ट्राइब्स का एक सिनेरियो भारत में देख लेते हैं। इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं और उनमें अगर सबसे ज्यादा उनकी पॉपुलेशन देखें ओवरऑल ट्राइब्स की, तो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा अगर एक और ट्राइब से क्वेश्चन बने कि भारत की सबसे इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलस ट्राइब कौन सी है, तो लास्ट जो सेंसस था 2011 में, 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग भील इज द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब इन इंडिया, फॉलोड बाय गोंड ट्राइब एंड देन संथल्स। तो सबसे पहले नंबर पे भील ट्राइब है, दूसरे पे गोंड है और तीसरे पे संथल है। ये 2011 के सेंसस के अनुसार है, 2011 का जो सेंसस था उसके अनुसार है। देन अब देखो, ट्राइब्स तो इंडिया में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन ट्राइब्स में कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि ज्यादा वल्नरेबल बताई गई हैं, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन एक रैपिड रेट से जो है उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है और बाकियों के मुकाबले उनकी एग्रीकल्चरल जो पैटर्न्स हैं वो अभी भी प्रिमिटिव हैं। तो ट्राइब्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनमें कुछ जो वल्नरेबल ट्राइब्स हैं उन्हें बोला गया है पीवीटीजीज, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और ऐसी पीवीटीजी भारत में लगभग 75 हैं। और उन 75 पीवीटीजी में एक लोधा ट्राइब भी है जो कि उड़ीसा में बेस्ड है, मेनली वहां की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास वाले जो इलाके हैं, यानी कि मयूरभंज और कटक, ये जो 2 एरियाज हैं उड़ीसा में, यहाँ पे बेस्ड है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, यानी कि टोटल ही इनका जो नंबर है इट इज 3000। तो ये लोधा ट्राइब के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे लैंग्वेज जो है इनकी, इट इज कुडुमाली, यानी कि उड़िया का ही एक पार्ट है कुडुमाली। उड़िया के ही आगे एक सब एक डायलेक्ट हम बोल सकते हैं। देन ऑक्यूपेशन देखिए, जो इनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। अब तो फिर अभी मॉडर्न टाइम में तो अब फिर भी एक बदलाव आया है मॉडर्न टाइम में, तो जैसे एग्रीकल्चर भी ये करते हैं, इसके अलावा लेबर है, रॉप मेकिंग है और छोटे मोटे अपने बिजनेसेस हैं। लेकिन ट्रेडिशनली इनका जो काम था, ये हंटर गैदरर्स थे और दे यूज टू रिलाई ऑन द सेल ऑफ कैंडू। कैंडू लीव्स यानी कि टेंडू लीव्स भी बोलते हैं, जो कि लोकल सिगरेट्स यानी कि जिसको बीड़ी बोलते हैं, स्मोक स्टिक्स, उनको बनाने के काम आती हैं टेंडू लीव्स, या फिर इनको केंडू लीव्स भी बोलते हैं। इसके अलावा सियाली लीफ कप्स एंड प्लेट्स, जो भी जैसे पत्तल होते हैं या कप्स होते हैं जो इनके लीफ के बनते हैं, तो बेसिकली उनको भी ये बनाया करते थे। इसके अलावा टसर कोकून्स, यानी कि जिससे सिल्क बनाई जाती है, तो इस प्रोफेशन में भी ये लोग ट्रेडिशनली इन्वॉल्व होते थे। इसके अलावा रेजिन है, हनी है, ये कलेक्ट करना, तो इससे अपनी जीविका चलाते थे, अपना लाइवलीहुड इससे चलाते थे। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में कुछ बदलाव हुआ है और धीरे धीरे कुछ लोग जो हैं ये ट्रेडिशनल जो इनके ऑक्यूपेशन थे, इनसे इन सारे ऑक्यूपेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर डाइट प्लान की बात करें तो फिश और टॉर्टोइज, ये मेनली, क्योंकि ये मतलब सी फूड जो है उस पर ज्यादा रिलाई करते हैं और मांस के लिए फिश और टॉर्टोइज इनको कंज्यूम करते हैं। देन इसके अलावा अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर पीवीटीजीज, जो अभी मैंने आपको बताया कि पीवीटीजीज मीन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ऐसे जो पीवीटीजीज हैं, ये उन ट्राइब्स में जो बहुत वल्नरेबल सेक्शन है, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जिनका एग्रीकल्चरल पैटर्न अभी भी प्रिमिटिव है पहले और ट्राइब्स के मुकाबले, उन्हें पीवीटीजीज का दर्जा दिया जाता है। और ऐसी पीवीटीजीज भारत में अभी 75 है। और इन 75 पीवीटीजीज में अगर मैक्सिमम नंबर देखें, अगर ऐसा देखें कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा पीवीटीजीज हैं, तो टोटल 13 पीवीटीजीज जो हैं ये उड़ीसा में बेस्ड है। इसके अलावा जो है 12 पीवीटीजीज ये आंध्रा में है।
पर अगर बाय पॉपुलेशन देखें कि बाय पॉपुलेशन सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, सो इट इज सहारियाज। सहारिया या सोअर करके जो बोलते हैं, मेनली सहारिया, ये अलग अलग स्टेट्स में बेस्ड है। तो सहारिया जो पीवीटीजी है ये पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा है, लगभग 4 लाख के अराउंड है, 4.5 लाख के अराउंड है। और इसके साथ ही अगर सबसे कम की हम बात करें तो सबसे कम में तो सेंटिनेलीज है जो कि 39 है अंडमान निकोबार में, और साथ में अंडमानीज ये भी बहुत कम है यानी कि लगभग 43। तो एक रिसेंट डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, तो इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं याद रखने की जरूरत है कि जो पीवीटीजीज हैं वो भी एक शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप ही है भारत में, लेकिन मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है और प्रेजेंटली 75 है, जिसमें अगर सबसे ज्यादा पीवीटीजीज देखें अलग अलग पीवीटीजीज तो टोटल 13 जो है वो उड़ीसा में है, और उन्हीं में से एक लोधा ट्राइब भी है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। और सबसे कम देखें तो सेंटिनेलीज और अंडमानीज। देन नेक्स्ट इसमें आता है मैकेनिज्म एंड सॉरी मेलानिज्म एंड मेलानिस्टिक टाइगर। देखिए नॉर्मल टाइगर के मुकाबले ये टाइगर अलग है, और पूरे भारत में यानी कि पूरे वर्ल्ड में ही अगर वाइल्ड में देखना हो तो ये टाइगर सिर्फ उड़ीसा में पाया जाता है, और उड़ीसा में भी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। अब ये एक जेनेटिक कंडीशन है, क्यों? क्योंकि मेलानिन जो है वो एक बॉडी में पिगमेंट होती है, और जिसके कारण आईज का ब्लैक कलर होना, हेयर का ब्लैक कलर होना, या टाइगर की स्किन में जो ब्लैक पिगमेंटेशन होती है ये मेलानिन के कारण होती है। लेकिन कई बार जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ये मेलानिन बॉडी में एक्स्ट्रा सिक्रीट हो जाती है, और जिसकी वजह से ये जो टाइगर की स्ट्राइप्स होती हैं इनका कलर एकदम एकदम डार्क ब्लैक आपको दिखेगा, और यूजली स्प्रेड होता हुआ दिखेगा। यानी कि नॉर्मली बाकी जो टाइगर होंगे उनमें एकदम ऐसी नैरो स्ट्राइप्स रहती हैं, पर इनमें जो है काफी ब्रॉड स्ट्राइप्स रहती हैं। तो कई केसेस में तो जो है अगर बहुत ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस हो जाए तो पूरी बॉडी ये एकदम ब्लैक हो सकती है। जैसे अगर ये मेलानिस्टिक लेपर्ड की बात करें तो एक पैंथर यानी कि जो ब्लैक लेपर्ड होता है उसमें पूरी तरह से वो एकदम ब्लैक ही दिखता है। लेकिन टाइगर के केस में अभी जो इंडिया में पाए जाते हैं ये कंप्लीट ब्लैक नहीं दिखते हैं, पर इनमें जो ब्लैक कलरेशन है वो यूजली डोमिनेंट दिखती है। तो इसीलिए इस इस तरह का जो टाइगर है उसे मेलानिस्टिक टाइगर भी बोल देते हैं, पर सिंस ये पूरा ब्लैक नहीं है इसलिए इसको स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर भी बोल देते हैं। स्यूडो यानी कि फॉल्स सेंस में, यानी कि कंप्लीटली ब्लैक नहीं है लेकिन ब्लैक जो है वो डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे। तो ये हुआ मेलानिज्म या मेलानिस्टिक टाइगर। देन ये मैंने आपको समझा दिया, जो मेलानिन है उसकी वजह से ये होता है, यही पिगमेंट है बॉडी में जिसकी वजह से स्किन, हेयर, आईज इन सब का कलर डार्क होता है। और स्यूडो मेलानिस्टिक यानी कि बॉडी पूरी तरह से ब्लैक नहीं है लेकिन ब्लैक कलर बॉडी में डोमिनेट करता है। जो स्ट्राइप्स हैं वो ज्यादा जो है कलर्ड दिखती हैं और एकदम स्प्रेड होती हुई दिखती हैं। देन ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। ये एक जो है टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा जो है सिमलीपाल वाला जो इलाका है ये एक नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और अगर बायोस्फीयर रिजर्व में देखें तो इंडिया में सबसे बड़ा यानी कि पूरी एशिया में ही और मेनली इंडिया में सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कच्छ में है, यानी कि गुजरात में, और यानी कि कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व देखें भारत में तो इट इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसी में ही जो है ये टाइगर रिजर्व बेस्ड है। और ओवरऑल जो है ये अगर इसके हम जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात करें कहाँ बेस्ड है तो इट इज लोकेटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। वहीं पे ही मैंने आपको ये लोधा ट्राइब भी बताया, तो वहां पे को एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा सिमलीपाल डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम सिमुल। तो नाम सिमलीपाल कहाँ से आया? सिमुल वर्ड से आया। सिमुल क्या है? एक रेड सिल्क कॉटन ट्रीज है, उस एरिया में बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं ये जो रेड सिल्क कॉटन ट्रीज हैं, तो इसके कारण इस जगह का नाम सिमलीपाल बना और फिर वो ये बन गया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। देन इसके अलावा एक अगर रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार देखें जो 2023-24 की रिपोर्ट है, तो इसमें इस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में टोटल 27 टाइगर्स हैं, और इन 27 टाइगर्स में से 13 एडल्ट वो स्यूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स हैं। तो यहीं पे ही पूरी दुनिया में वाइल्ड में ये मेलानिस्टिक टाइगर अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो यहीं पे इतने क्यों हैं? क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन तो किसी एक टाइगर में हुई होगी, लेकिन अब ये इलाका आइसोलेटेड है, छोटा इलाका है, बहुत ज्यादा टाइगर नहीं है, 25-27 टोटल वहां पे टाइगर हैं। तो इंटरब्रीडिंग उनमें होती है, तो अगर एक में भी म्यूटेशन हो गई तो उस ब्रीडिंग के थ्रू जो है वो विद द कोर्स ऑफ टाइम, मतलब दूसरी तीसरी जब जनरेशन आएगी तो बाकी टाइगर्स में भी हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाली 4-5 जनरेशन जो होंगी टाइगर्स की उसके बाद सारे ही वहां पे मेलानिस्टिक होंगे, अगर वो जीन जो है उनमें पास होती है और अगर वो जीन जो है डोमिनेंट जीन बनती है तो। देन व्हाट मेक्स टाइगर्स स्यूडो मेलानिस्टिक, जो मैंने आपको समझाया कि एक जेनेटिक कंडीशन है। अब ये जीन कौन सी है, कहां पे म्यूटेशन होती है? तो जीन का नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन अमाइनो पेप्टाइडेज।
तो ये पर्टिकुलरली, हालांकि इस लेवल तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर फिर भी आइडिया होना चाहिए। ट्रांस मेम्ब्रेन अमाइनोपेप्टेज क्यू एक जीन है, तो इसमें म्यूटेशन की वजह से वो मेलेनिन एक्स्ट्रा सिक्रीट हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है ये मेलानिस्टिक टाइगर्स आगे प्रोड्यूस होते हैं। देन जो मैंने आपको कारण बताया कि एक आइसोलेटेड एरिया है, टाइगर्स की पॉपुलेशन वहां पे कम है, अभी तो लगभग 27 के आसपास है, इसलिए जो है उनकी इंटरब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती है। दूसरे प्लेस पे या आसपास कोई ऐसा टाइगर रिजर्व नहीं है, वहां पे ये मूव नहीं कर पाते हैं, तो उस इंटरब्रीडिंग की वजह से जो है ये उनका जीन पूल अब लगभग एक जैसा बनता जा रहा है, और उनमें जो है ये जीन आगे कैरी होती जा रही है फर्दर, जिसकी वजह से आपने देखा कि 27 में से 13 मतलब 27 में से हाफ हम बोले तो जो 13 टाइगर्स हैं वहां पे दे आर मेलानिस्टिक। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने तीन चार पॉइंट देखे कि लोधा ट्राइब क्या है, और उड़ीसा में सबसे ज्यादा पीबीटीजीज हैं, टोटल 75 पीबीटीजीज अभी भारत में हैं, जो एक वल्नरेबल ग्रुप हो, जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही हो, उन्हें पीबीटीजी में क्लासिफाई किया जाता है। और मेलानिस्टिक टाइगर्स क्या होते हैं, भारत में कहाँ पे हैं, और अभी उड़ीसा सरकार ने जो है एक अनाउंसमेंट की थी लास्ट ईयर, हालांकि वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है प्रोविजन, कि एक मेलानिस्टिक टाइगर सफारी जो है उन्होंने बनाने का प्रयास किया है, कि ये एक यूनिक टाइगर है भारत में और लोग इसे देखने आते हैं, तो एक टाइगर सफारी का उनका प्रोजेक्ट है, कि ताकि जो है लोग मतलब जब भी वहां जाएं, विजिट करें, तो वो इस तरह के टाइगर्स को वहां पे वाइल्ड में देख पाए। हालांकि वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, एक अनाउंसमेंट है उड़ीसा सरकार की, तो शायद जल्द ही इस तरह की टाइगर सफारी वहां पे बनेगी, और इस तरह की पहली टाइगर सफारी होगी जहां पे ये मेलानिस्टिक टाइगर्स देखने को मिलेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।